रख रहे हैं, मैं नहीं, ये उच्च सदन है सर, अगर हम जवाब मांग रहे हैं तो कम से कम हमें ब्यौरा तो मिले, बिल्कुल टरकाने वाला जवाब मिलेगा तो हम क्या पूछे, उसी आधार पे पूछे, उसके आधार पे पूछे। इस तरह की भाषा जब वो उच्च सदन कहते हैं तो पहले बोलने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो उसकी प्रक्रिया है मैडम, प्लीज चले दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है वो आप एक बार सुन लें महोदय। मैं आप उसमें जो इन्होंने जवाब है उसमें कहा गया है कि एनसीआरबी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है मैटर ऑफ स्टेट। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट, इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। प्रताप जी आप बैठे, आप बैठे। माननीय मंत्री जी आप बोले, आप जवाब। माननीय उपसभापति जी, अभी मैं यही कह रहा हूं कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें यह लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष। हेलो, मैं दानिश हाजिर हूँ एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर के। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। पसंद इसलिए आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में इमरान प्रताप बड़ी और अजय मिश्र टेनी जो मंत्री थे, अब नहीं है, जो कि चुनाव हार गए हैं, उनके बीच में संसद में बहुत तीखी बहस हुई है। वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी है। मुझे उम्मीद है वो क्लिप आपने बहुत पसंद करी होगी और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा उसे देख करके। इमरान प्रताप बड़ी हमेशा जब मुशायरे के मंच हों या कभी जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने जनता से एक सवाल करा था, आप मुझे पार्लियामेंट में यानी कि देश के सदन में मुझे जिताकर भेजिएगा, हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या आपकी लड़ाई सच में, इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स करके ये बताएंगे, क्या सच में इमरान प्रताप बड़ी आपके हक की लड़ाई जो मुशायरे के मंच से लड़ा करते थे, क्या वो पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? ये बात आपको कमेंट्स करके बतानी है। आप आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो के धीरे धीरे आगे चलते हैं और इमरान प्रताप बड़ी और अजय मिश्र टेनी के बीच में जो प्रश्नकाल को लेकर के जो सवाल जवाब करे गए, उनके क्या सवाल करे इमरान प्रताप बड़ी ने और उनके जवाब किस तरीके से दिया अजय मिश्र टेनी जी ने, जो कि पूर्व मंत्री जी हैं, उन्होंने, और उनके बीच में मुझे लगता है तीखी बहस हुई और बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ संसद के उच्च सदन में। आइए पूरी वीडियो को देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। आइए वीडियो देखते हैं। सभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर बात, मैं आपका ध्यान भी चाहूंगा। जी बिल्कुल। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि देश में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया, और इसके जवाब में माननीय मंत्री जी जो सभा पटल पे जवाब रख रहे हैं, मैं नहीं, ये उच्च सदन है सर, अगर हम जवाब मांग रहे हैं तो कम से कम हमें ब्यौरा तो मिले, बिल्कुल टरकाने वाला जवाब मिलेगा तो हम क्या पूछे, उसी आधार पे पूछे, उसके आधार पे पूछे। अब मेरा इस पे सप्लीमेंट्री में पूछ रहा हूं, हालांकि जवाब भी बिल्कुल टरकाने वाला है, कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80% कैदी अंडर ट्रायल हैं, विश्व में 6वें नंबर पर, और इसमें भी प्रमुख रूप से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल नॉट जेल, ऐसे में सरकार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या जेलों से कम करने के लिए कौन सा उपाय कर रही है? धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। पहली बात तो मैं सदस्य को, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि इस तरह की भाषा जब वो उच्च सदन कहते हैं तो पहले बोलने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 पर साफ साफ दर्ज है कि ये प्रदेश सरकारों का मामला है। जेल और जेल में बंदी जो रहते हैं उसके प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, केंद्र सरकार उसमें केवल सहयोग करती है। आपने जो प्रश्न पूछा है जिसमें कहा है कि 80% कैदी जेल में है, ये सही बात है। 77-78% कैदी जेल में है जो अंडर ट्रायल है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में न्यायालय की व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है और अंडर ट्रायल कैदियों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायालयों को होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री।
माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो काम है, प्रक्रिया है मैडम, प्लीज चलने दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है वो आप एक बार सुन लें महोदय। मैं आप उसमें जो इन्होंने जवाब है उसमें कहा गया है कि एनसीआरबी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। सुनेंगे प्लीज। आपको पता होना चाहिए, अगर जवाब से संतुष्ट है जो माननीय सदस्य रहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया अलग से पूछने की, इस पर आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। ठीक है सर, हम सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री यह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है तो ज्यादा जेलें बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2019 का जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नया आंकड़ा गृह मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया, 1031 कैदी हैं जो सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम ना अदा कर पाने की वजह से जेलों के अंदर हैं। ये 2019 का आंकड़ा है महोदय। बहुत गंभीर, आपने सवाल, बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इट्स ए मैटर ऑफ स्टेट, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेट। आप बैठे, आप बैठे। माननीय मंत्री जी, आप बोले। माननीय उपसभापति जी, अभी मैं यही कह रहा हूं कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें यह लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है। यही उसमें कहा गया है। दूसरी चीज ये साफ है, आप पता कर लीजिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं माननीय मंत्री जी। और दूसरा जो इन्होंने कहा, प्लीज आप अपनी सीट पर नहीं बैठिए मैडम, प्लीज दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि वो एडवाइजरी जारी करता है। हमने जेल प्रिजन 2016 जारी किया है, जिसके माध्यम से कैदी जो सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा करने की ऐसी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम ई प्रिजन के माध्यम से हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से जेलों में ई सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कैदी कब आया, कब गया, कब उसकी सजा पूरी हुई, ये सारा करके प्रदेशों की एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देखी, पूरी बहस सुनी आपने। अजय मिश्र टेनी जी और इमरान प्रतापगढ़ी एक एक सवाल करते गए और उनके जवाब बड़े सलीके से अपने अंदाज में देते हुए नजर आया। अजय मिश्र टेनी जो कि उत्तर प्रदेश के, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से वो मंत्री थे और अब वो पूर्व मंत्री हो गए हैं, क्योंकि चुनाव भी हुआ हाल ही में लोकसभा का, उसमें वो सीट अपनी हार गए, जीत नहीं पाए। तो दोस्तों, सच बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई गीत, कोई नज़्म, कोई कहानी अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप कोई इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में मेरा नंबर नहीं देंगे, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए कि मुझे अपना नंबर भेज दीजिए। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको SMS के ज़रिए से, यानी कि कमेंट में आपको रिप्लाई के बतौर हम अपना नंबर भेज देंगे। अपनी नज़्म को मुझे शेयर करिएगा। आपकी नज़्म को मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगला रिएक्शन वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, किस वीडियो पर होना चाहिए, किसके वीडियो पर होना चाहिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम अगला वीडियो उसी रिएक्शन पर आपके बताने पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो नव भारत टाइम्स के चैनल से लिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो ओरिजिनल वीडियो को भी एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। और नव भारत टाइम्स को भी मैं ये पूरा क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने इस वीडियो को बनाया और उन्होंने इस वीडियो को संसद TV से लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को आहत नहीं पहुंचाना, किसी को दुख दर्द तकलीफ़ नहीं देना है। बस ये वीडियो मैंने बना दिया, मुझे लगा सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को लाओ अपलोड किया जाए और कुछ चीज़ें आप तक भी पहुँचाई जाए, जो चीज़ें आपने अभी तक अनदेखी आपसे रह गई हैं, तो वो दिखाने की पूरी कोशिश है। मेरा DL गोल्डन न्यूज़ चैनल कभी भी
मतलब बुराइयों को नहीं, हमेशा अच्छाइयों को वो दिखाने की पूरी कोशिश करता है। बुराइयों को हमेशा नज़रअंदाज करने की पूरी ताकत रखता है और अच्छाइयों को अपने चैनल पर दिखाने की पूरी हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, अच्छाई और बुराई इस देश में दो ही है, नफ़रतें और मोहब्बत दो ही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मोहब्बत के साथ खड़ा हुआ जाए, प्यार के साथ खड़ा हुआ जाए। नफ़रत को जब नज़रअंदाज कर दोगे तो नफ़रत अपने आप एक दिन हार जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।